कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल वाले में? एक्स्ट्रा मैरिटल वाले के अंदर एक्सपीरियंस में आप क्या चीज़ आप सुनना चाहते हैं, आप मुझे बताएं थोड़ा सा। अनएक्सपेक्टेड हो कुछ उसमें, या आपको जब आपके सामने जब वो केस आया हो तो आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज आप इतने केसेस हैंडल कर रहे हैं, तो एक प्री अजम्पशन बन जाता है कि ओके ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, बट जब इन्वेस्टिगेट किया तो आई अंडरस्टूड अबाउट इट। नाउ द थिंग इज दिस कि एक लेडी मेरे पास आती है जी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए अपने हस्बैंड की, राइट। वो मेरे से सारा डिस्कस करती हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है कि नहीं। वो मेरी बात सुन नहीं रही है। ओके। मैं कुछ बात बोलता हूँ, वो इमीडिएटली मुझे काट देती है। इसका मतलब उनमें अपना पेशेंस लेवल है ही नहीं। क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को देखो ना, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, बिल्कुल। ताली के लिए दूसरा सपोर्ट तो चाहिए ना, वो हाथ हो, वो लकड़ी हो, वो टेबल हो, कुछ भी हो, बजाने के लिए आवाज़ चाहिए, तो दूसरा सपोर्ट चाहिए आपको। तो मैं एनालाइज करता हूँ कि यार ये इसको तो पेशेंस लेवल ही नहीं है, ये तो सुन ही नहीं रही मेरी बात, और ये हस्बैंड को गलत 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 कह रही है, राइट। ओके, कोई बात नहीं है। फिर हम उससे सारा बैकग्राउंड में जाते हैं कि कहाँ से आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, कब से आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, कैसे प्रॉब्लम आपको एनालाइज की, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन कराई कि नहीं कराई पहले, राइट। आपने क्या ऐसे सबूत अपने हाथ पे रख लिए जो आप अब इस केस को चाहते हैं इन्वेस्टिगेट कराना। नहीं, मेरे हस्बैंड जो थे पहले वो इस जॉब में थे, अब वो फिर इस जॉब में जब से आए उन्होंने अपनी सिस्टम को चेंज कर दिया, उन्होंने अपने ऊपर मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जिम ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने लेट आना स्टार्ट कर दिया, अपने मोबाइल को शो नहीं करने देते, हाथ नहीं लगाने, पहले मोबाइल पड़ा रहता था, फिक्र नहीं होती थी, अब मोबाइल को हाथ लगाने नहीं देते, कुछ नहीं करते, मोबाइल उनसे कोई ले नहीं सकता, अगर मैं कॉल करने के लिए मांगती हूँ तब भी नहीं देते मुझे। तो देयर इज सो मेनी थिंग्स। तो ट्रस्ट लेवल नहीं है। तो मैंने मैडम से पूछा, मैं कहा मैडम आप एक बात समझे कि आप पेशेंस क्यों लूज़ करती हैं इतनी जल्दी। मैंने ऐसे ही बोला उनको, मैंने कहा आप पेशेंस क्यों लूज़ कर जाती हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, हम कैसे करेंगे, क्या चीज़ कर सकते हैं, पहले आपसे डिस्कस करूँगा तभी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। कहते नहीं ये मेरा नेचर है। तो मैं कहा फिर आपका हस्बैंड का क्या नेचर है? अगर आपका ये नेचर है तो हस्बैंड का भी कुछ नेचर तो होगा ना इस चीज़ को लेने का। कहते वो मुझे अवॉइड कर देते। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम तो ये हो गई कि तुम्हारी कंपैटिबिलिटी नहीं है आपस में। अब किसी भी आदमी को एक से ऊपर ज्यादा सवाल अगर आप पूछ लो, वो शख्स औरत हो या आदमी हो, किसी को बर्दाश्त ही नहीं है कि क्यों पूछा जा रहा है मेरे से, किस लिए पूछा जा रहा है। ये तो कल भी पूछ रहे थे, आज भी मुझसे ये चीज पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहा है भाई मेरे से तुम? मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, ठीक है, तू अपना काम कर। तो ये बड़ी चीजें होती हैं, मैटर करती हैं। लेकिन जहाँ तक हमने इस चीज़ को एनालाइज किया है कि 55 to 60% केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल के होते ही नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि भाई डिटेक्टिव के पास पहुंच गए तो उनको पैसे दे दिए, तो ये तो अब निकाल के दें हमें कैसे भी। भाई सर्विलेंस है, हमने सब कुछ कर दिया, हमने आपको एक एक सबूत दिखा दिया, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होगी तभी तो बताएंगे। नहीं, इसके ऑफिस में होगी, अब ऑफिस में करो। ऑफिस के अंदर कैसे करेंगे भाई? आउटडोर एक्टिविटी वॉच हो रही है, ऑफिस के अंदर कैसे करेंगे हम, राइट? अगर ऑफिस के अंदर भी होगा तो ऑफिस के अंदर कुछ ऐसा तो हो नहीं लगेगा, कोई कमरा तो बना नहीं हुआ जो बंदा जाके जो भी कर ले, उसे जाना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप 1 महीना इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो और उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कुछ है नहीं, वो सिर्फ कंपैटिबिलिटी है प्रॉब्लम। तो भाई दोनों काउंसलिंग करा लो। तो ऐसा हुआ है कभी कि का मतलब आपसे बिड़ गई हो कोई? क्योंकि लेडीज का तो है कि अगर रिजल्ट नहीं मिला है तो नहीं, हमारे से तो जेंट्स भी बिड़ जाते हैं, लेडीज तो छोड़ो। जिसने हाँ कि हमने आपने मतलब आपकी कमी रह गई और लास्ट में आपसे बिड़ गई। कमी तो नहीं प्रूव कर सकते, वो ये बोलते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, हम तो इसको दे देते ये काम हो जाता। मैं बड़ी सुनता रहता हूँ, आई डोंट लूज माई पेशेंस। मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब मैडम मेरी बात को समझे जो मैं समझा रहा हूँ आपको। आपने टेलीफोन देखा होगा, हमारे टाइम पे ना टेलीफोन आता था जिसमें आप 1 रुपए का आप सिक्का डालते थे तो आप कॉल करते थे जी।
ठीक है कि नहीं? वो हमारे टाइम पे होता था, जब आप पीसीओ पे जाते थे, सिक्का डालते थे, कॉल करते थे। अब आपने सिक्का डाल दिया, आपने बोला मल्होत्रा साहब, अब वहां पर मल्होत्रा साहब नहीं बोले, मैं तो शंकर बोल रहा हूँ, मैं तो कपूर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं तो पुरी बोल रहा हूँ। तो भाई अगर वहां पर मल्होत्रा, अब आप 1 रुपया वापस ले सकते हो क्या? उस मशीन का कसूर है, या आपका नंबर मिलाने का कसूर है, या उस सिस्टम का गलती है? आप प्लीज एनालाइज करो कि आपने किसी डिटेक्टिव को हायर कर लिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सब डिटेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। पहली बार डिटेक्टिव्स को प्रोफेशनली, एथिकली बड़े ढंग से काम करना चाहिए और उनको एक एक चीज क्लाइंट को बतानी चाहिए। ये नहीं है कि हमने जो कह दिया वो फाइनल है। इट्स नॉट लाइक, यू हैव टू शो एवरीथिंग, यू हैव टू शो ईच एंड एवरीथिंग टू द क्लाइंट, बट आप कई चीजें मर्यादा में दे नहीं सकते उनको। आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो आप दे नहीं सकते, आप कोई फोटो नहीं दिखा सकते, आपने फोटो दिखा दी, उसको फोटो नहीं दे सकते, उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है। ओके, आप मेरी बात को समझो इस चीज को, राइट? लेकिन अगर आप हमें एक लेटर ऑफ अथॉरिटी देते हो और वो लेटर ऑफ अथॉरिटी की आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं उस लेटर ऑफ अथॉरिटी को मानूंगा क्या? मैं तो, मेरे लिए तो वो डील है ना लेटर ऑफ अथॉरिटी। तो बेसिकली सारी चीजों का मैटर होता है, सब चीजें देखनी पड़ती है इस केसेस के अंदर। तो उस केस में लोग तो भिड़ जाते हैं, लोग कहते हैं जी हमने आपको हायर कर लिया, अब तो आपने राइट देना ही देना था। तो मैं हर क्लाइंट को बोलता हूँ, पैसे खर्चने आपका काम है, काम करवाना मेरा काम है, राइट? सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये ना आपका वो है ना मेरा है, राइट? ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, राइट? अब मैं कोई कॉर्पोरेट काम कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट काम के अंदर उसने अंडर कवर मेरे लगा दिए, उसने बोला जी पुरी साहब 10 अंडर कवर हमारे लगा दो फैक्ट्री के अंदर, हमें ये चीज यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने वो लगा दिया। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया 3 महीने का, रिजल्ट मिल गया उसे 1 महीने में, हमने तो 3 महीने के पैसे ले लिए ना भाई। अब हम उनके केस में तो भगवान हो गए, या उस लेडी के केस में भगवान हो गए जिसको पति की इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पति ने हमारे पे काम करवाया, लेडी की इन्फॉर्मेशन पर्सनल मिल गया, हम भगवान हो गए। और अगर नहीं मिली तो हम चोर हैं, चोर भी नहीं हमें कहते हुए तो डाकू कहते हैं फिर। तो ऐसा नहीं है, सिस्टम है कि आप सिस्टम को समझो और क्लाइंट को पैसा एक भी लेने से पहले एक एक चीज क्लियर करो और राइटिंग में सारी चीजें डिस्कशन करो, नॉट ऑन वर्बल। वर्बल तो कोई भी किसी पे कोई ब्लेम कर सकता है, आप राइटिंग में लो। आपने उससे डिस्कस कर लिया, हमारे ऑफिस में कोई आता है, हम सारा डिस्कस करते हैं, बनाते हैं, मैं कह मैडम ये पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए, देखिए यही डिस्कशन हुई है ना हमारी, आपने यही केस दिया ना हमें, उसकी सक्सेस रेशियो भी मैंने बता दी ना कितनी % है। तो जब ये सारी चीजें आप बताते हो, अब आपको अगर डर लगता है कि मैंने अगर ये चीजें बोली तो मेरा क्लाइंट चला जाएगा, तो फिर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, आपका ये पैशन नहीं है। और मेरा ये पैशन है, मैं कहता हूँ नहीं साइन करना जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर काम करूंगा तो यही काम होगा और इसी ढंग से काम होगा। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एंड आई एम सो हैप्पी इन दैट वे। नींद अच्छी आएगी आपको जी, आप हंसोगे, आप हर किसी को, और आप अपने बहन भाई समझोगे अपने क्लाइंट्स को, वही आपको रोजी रोटी देते हैं। आज मैंने 75 रुपये से काम शुरू किया था, 75 रुपीज़। आज मैं पूरे वर्ल्ड में काम करता हूँ, राइट? तो ये पैसा मैं अपने घर से थोड़ी लाया था, ये तो मुझे मेरे क्लाइंट्स ने ही दिया है ना। आज अगर मेरे जो है, जो मैंने पहना, जो मेरे ऑफिसेज है, जो मैं करता हूँ, जो मेरे पास गाड़ी है, जो मेरे पास घर है, ये मेरे क्लाइंट्स ने तो दिया है, मैंने मेहनत की है। और क्लाइंट को आप इम्पोर्टेंस दो। अगर आपके पास नया क्लाइंट आ जाए, आप उसको अगर इम्पोर्टेंस दे दोगे, दूसरा क्लाइंट आपका काम का है जो फोन पे बात कर रहा है या आपके सामने बैठा है या नहीं बैठा, अगर आप उसको नहीं ध्यान दोगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। यू फील सॉरी टू द क्लाइंट कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं आपको कॉल बैक कर लूँ अगर आप बोलो तो, नहीं तो आप मुझे इतनी देर के बाद आप खुद कॉल कर दीजिए। आप उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें, फिर उनको पूरा टाइम दें और कोशिश करें हर किसी को ऑफिस में बुलाएं। और मैं क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के, किसी होटल में बैठ के ये प्लीज़ डिस्कशंस फाइनल करके पैसे मत दे के आओ। उसके ऑफिस में जाओ, देखो उसका ऑफिस कैसा है, देखो उसने ऑफिस कैसे बनाया हुआ है, देखो उसका सिस्टम क्या है, अंडरस्टैंड करो। और एक नहीं, कम से कम 5 डिटेक्टिव के पास जाओ, फिर एनालाइज करो कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, फिर उसको काम दो।
कोई भी अच्छा है, आपको अपना बजट भी देखना है, आपको इन्वेस्टिगेशन भी देखनी है, आपको सिस्टम को भी देखना है, आपको सीक्रेसी भी देखनी है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करवानी है, सब चीज़ें आपको देखनी है, और काम कैसे करेगा इसकी भी रूपरेखा डिस्कस करो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। इसलिए लोग हमसे मिलते हैं तो पैसे देते हैं भाई मिलने के भी।